नहीं नहीं, छोड़िए। कानों में गड़बड़ थी, अब आंखों में भी हो गई है। नाक से बबल बन गया। ये कैसे हो सकता है? नाना, ये ना हो सकता। मेरी आंखों को जरूर धोखा हो रहा है। अरे सब कुछ डिफेक्टिव हो गया है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो देखा बिल्कुल सही देखा। अरे किसने क्या फेंका वो छोड़, पहले जो मैंने देखा वो बता। भैया मैं वही कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही देखा। प्रॉब्लम मुझ में है। देखिए भैया, आपको सुनने में थोड़ा अटपटा लगेगा, लेकिन चटपटा लगेगा? छोटे तू खाने के लिए भी लाया है क्या? अभी मेरा खाने का मन ना है। तू पहले ये बता कि जो मैंने देखा वो। भैया चटपटा नहीं, अटपटा। देखिए भैया, अब मुझ पे एक एहसान कीजिए। अगले कुछ मिनटों में मैं जो कुछ बोलूंगा ना, उसे ध्यान से सुन लेना। हाँ, चीजें दोहराने की ताकत नहीं है मुझ में, प्लीज। हाँ छोटे, मैं ध्यान से सुनूंगा, अपने कान खोल के सुनूंगा। हाँ भैया, मैं अब इंसान नहीं रहा। की बात कर रहा है छोटे? तू बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। चौक था तेरा वैसे का वैसा, तेरी कद काटी वैसे की वैसी। अरे तू 100% इंसान है छोटे। नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूं, मैं इंसान नहीं हूं। दरअसल भैया मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूं। अरे ये कैसे मुमकिन है? एक इंसान इच्छाधारी नाग कैसे बन सकता है? मेरी टांग खींच रहा है ना? नहीं भैया, मैं सच बोल रहा हूं। और फिर आपने खुद अपनी आंखों से मुझे नाग से इंसान बनते हुए देखा ना। भैया ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैं नहीं जानता, बस हो गया। बेटे ये सब कब हुआ? भैया जब वो सपेरा हमारे घर में आया था ना, तो मैं एक नाग की तरह बर्ताव कर रहा था, एक नाग की तरह रेंग रहा था। भैया मैं आपको सब कुछ बाद में समझाऊंगा, लेकिन अभी हमें अच्छा को बचाना है, उसे छुड़ाना है वहां से। चलिए मेरे साथ। मतलब तू वाकई में छोटे? ना छोटे, मुझे यकीन ना हो रहा। एक इंसान रातों रात कैसे? पर छोटे तू कह रहा है तो झूठ भी ना कह रहा होगा। मैं तो तेरा भाई हूं, कहीं मैं भी तो इच्छाधारी नाग नहीं हूं और मुझे भी अभी तक पता ना चला हो। छोटे एक काम कर, तू बीन बजा, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं इच्छाधारी नाग हूं या नहीं। भैया प्लीज मौके की नजाकत को समझो। इच्छा उन खूंखार डाकुओं के बीच फंसी है, हमें उसे बचाना है। प्लीज चलिए अभी। लेकिन छोटे, लेकिन कुछ नहीं भैया। इच्छा की जान दुनिया की बाकी सभी चीजों से ज्यादा कीमती है। चलिए। हे शिव जी, हमारे बच्चों पर रहम करना। इच्छा बबल और प्रबल को लाने गई थी, अभी तक ना आई। न कोई फोन, न कोई खबर। मुझे तो घनी चिंता हो रही, न जाने वहां क्या हो रहा होगा। गलती हो गई जो छोरी को हमने अकेले भेज दिया। सबल को भी साथ में भेजना चाहिए था। हेलो। अबे अपनी हेलो अपने पास रख। अरे पहले लौटा तो दो। हैं? अरे मतलब मेरे मुंह से निकला हुआ हेलो तुम्हारे कान के अंदर घुसा। अब जब तक कान से बाहर निकाल के मुझे वापस नहीं दोगे, तब तक मैं अपने पास कैसे रखूंगा? अबे मैं किडनैपर बोल रहा हूँ। भूल गया? हमने तेरे भाई को उठाया है। गुस्सा क्यों कर रहे हो आप मेरे पे? चिल्ला क्यों रहे हो आप? हेलो डाकू भैया, आप गुस्सा मत करिए। इन्हें मतलब सबल भैया को भूलने की आदत है। तो थोड़ा बहुत भूलने की आदत मुझ में भी है। भूल जाता हूँ कि मैंने पैसे मांगे थे, भूल जाता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे नकली नोट थमाए, और भूल जाता हूँ कि मैंने तुम्हारे लोगों को जिंदा रखने का वादा किया था। डाकू भैया, आपको कुछ भी भूलने की जरूरत नहीं है। जो कहना आप मुझसे कहिए। मुझे दे, मैं ठीक करती हूँ उसे। हेलो डाकू बेटा। मैं दादी बोल रही हूँ। अच्छा बेटा बताओ ना, क्या बात है? ओहो, अब दादी मुझसे कहानी सुनेंगी।
एक डेढ़ सयानी बुढ़िया थी। बुढ़िया होगी इसकी माँ। हाँ बेटा, क्या बोल रहे थे? उसने अपनी बहू के हाथों असली नोटों की जगह नकली नोट भिजवाए। नहीं नहीं बेटा, दरअसल बात अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। बुढ़िया की बहू तो सयानी थी, लेकिन लुटेरा उससे 100 गुना सयाना। उसने प्रबल को तो छोड़ दिया, लेकिन बहू अटक गई। अब वो डाकुओं के कब्जे में है। अब दिया क्या करेगी? अपनी बहू को छुड़ाने के लिए असली नोट भेजेगी या बहू को? नहीं नहीं डाकू बेटा, इच्छा को कुछ मत करना। हेलो डाकू बेटा। अरे नास पीटे ने फोन रख दिया। हे शिव जी, हमारे बच्चों की रक्षा करना। और बता छोरी, कुछ खाएगी पिएगी? इतना लंबा चल के आई है, तुझे भूख लगी होगी। हे लाल बादशाह, जाकर प्लास्टिक के चावल और रबड़ की रोटियां ले आ, और एकदम टेस्टी। आंखें छोटी कर छोरी, तू चाहे जितनी मर्जी बड़ी आंखें कर ले, पर मैं इनमें फिट नहीं हो सकता। तूने मुझे नकली नोट दिए थे ना, मैं तुझे नकली दाल चावल खिलाऊंगा। और हाँ, तेरे वो पागल खाने फोन किया था। तेरे घर पर बुढ़िया से बात हुई मेरी, और उसे मैंने साफ साफ कह दिया, अगर इस बार कोई भी झांसा देने की कोशिश की तो मम्मी जी, लगता है इस गोडाउन में कबूतर कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। जिसे भी देखो उड़ के चला आता है। पकड़ लो इसे। रुक जाओ, मुझे पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मैं यहाँ इच्छा को छुड़ाने के लिए नहीं आया हूँ। तो क्या टूरिस्ट बनकर हमारे अड्डे की सैर करने आया है? देख क्या रहे हो? पकड़ कर बांध दो इसे। मैंने कहा ना, मत पकड़ो मुझे। अरे मैं तो आपको थैंक यू बोलने आया हूँ। अबे छोड़। अबे दिल से थैंक यू, लंबा वाला थैंक यू, भारी वाला थैंक यू। थैंक यू। ये बलजी को अचानक क्या हो गया? डाकू को गले लग रहे हैं, उसे थैंक यू बोल रहे हैं। लगता है इनकी फोन पर चोट लग गई है, गहरा असर हुआ है। थैंक यू। वाह छोरे वाह, मुझे तो लगता था इस दुनिया का पहला और आखिरी नौटंकी बाज सिर्फ मैं ही हूँ। पर तू तो मेरा भी बाप निकला। अरे नहीं नहीं सर, आप भी जानते आपने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे मैं तो कब से अपनी दीन से छुटकारा पाना चाहता था। कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ही नहीं हुआ। और आज आपने मेरा वो काम भी कर दिया। तू हमें बेवकूफ बना रहा है ना? बेवकूफ? आप? इसकी पेन कहाँ गई? एक बात बताइए, आपकी शादी हुई है क्या? नहीं। पर आपको क्या पता कि शादीशुदा मर्द का दर्द क्या होता है? अरे भाई साहब, जब से मेरी शादी हुई है ना, बीवी की झिकझिक से परेशान हो गया हूं मैं। आप अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा समझते हो ना? हाँ? अरे बीवियां आपसे भी बड़ी लुटेरी होती है।
अरे शादी के बाद पति के सुख चैन नींद पर ऐसे डाका डालती है, ऐसे डाका डालती है कि बेचारा पति गुलाम बन के रह जाता है, गुलाम। अब एक काम करना, इसको पकड़ के रखना और छोड़ना मत, हाँ? और देखना कोई रस्सी ढीली ना हो जाए। देखो देखो देखो। बबल जी आप कैसे? हीरो के बाद कॉमेडियन भी आ गया। अबे ये कोई पिक्चर चल रही है क्या, जो हर कोई विलन के अड्डे पर बारी बारी से एंट्री कर रहा है? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। चल छोटे अटैक। भैया हे नाग देवता, गलती होगी, माफ कर दीजिए। आज के बाद कभी कभी गलती नहीं करूंगा, सच में। माफ कर दीजिए नाग देवता, माफ। वाकू तू भी ना, जब भी तेरी जरूरत होती है तू पहुंचने में देर कर देता है। खैर तू कर भी क्या सकता था, जब सर पर चार चार चील मंडरा रहे हो तो पहले अपनी जान बचाऊंगा, तभी इच्छा की जान बचा पाऊंगा ना। जहां तक मैंने देखा था डाकुओं की गाड़ी इसी तरफ गई थी, हो ना हो उनका अड्डा भी इसी तरफ ही है। अरे ये तीनों, अरे भैया आपने बैग से असली नोट तो निकाल लिए ना? अरे हाथ छोटे, ये देख। लगता छुट गई डाकुओं के चंगुल से। नागो में थे इच्छा के साथ दो पहलवान है, अब उसे मेरी जरूरत नहीं है। चल बेटा वाकू निकल ले। एक मिनट अब प्रबल भैया को भी पता चल गया है कि आप इच्छाधारी नाग। हाँ, मैंने खुद ही ने सब कुछ बताया, मतलब मुझे बताना पड़ा। ठीक है, लेकिन प्रबल भैया आप घर वालों को मत बताइएगा। क्यों? इच्छा इतनी बड़ी बात मैं घर वालों से कैसे छुपा सकता हूँ? नहीं होगी पापा जी, मैं जानती हूँ ये गलत है, लेकिन पता नहीं ये सुनने के बाद वो लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। नहीं अच्छा, वो जो भी हो, लेकिन कभी ना कभी ये बात उन्हें पता चली जाएगी, तो फिर आज क्यों नहीं? आज नहीं बब्बल जी, आप बस मुझे 24 घंटे दीजिए, उसके बाद आपको। अच्छा, और अगर 24 घंटे में ऐसा क्या होने वाला है? अच्छा अरे छोटे, इतने दिन राज रख लिया, 24 घंटे और से क्या फर्क पड़ता है? भैया मुझे भी ये राज हाल ही में पता चला है। अरे ठीक है, इच्छा जो कह रही है तो रह लेना। थैंक यू भैया, अब आप भी इस राज को राज ही रहने देना। नहीं इच्छा, मुझसे ये उम्मीद मत कर। मैं तो राज को राज ही रहने दूंगा। चलो। नहीं साहूकार जी, सिर्फ गहने ही नहीं, घर भी बेचना है। मंगल ग्रह पे जाके रहेंगे, तुम्हें कोई तकलीफ है? अरे तुम तो दाम बताओ,
अरे फोन रख दो दादी, अब इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है। शुक्र है कि तुम तीनों के तीनों वापस आ गए। प्रबल, उन डाकुओं ने तुझे बहुत मारा होगा ना? कहीं तुझे कोई चोट? अरे नाना दादी, उन्होंने तो मुझे हाथ भी ना लगाया। वो तो बस आप लोगों को डराने के लिए फालतू की आवाजें निकाल रहे थे वो। लेकिन यहाँ हम लोगों की जान निकली जा रही थी। शिव जी की कृपा है, आप लोग सही सलामत आ गए। तुम तीनों एक के बाद एक वहां फंस गए थे। हमें कितनी चिंता हो रही थी पता है? अरे अम्मा जी तो अपना पूरा घर बार सब कुछ बेच। आपके आशीर्वाद में जो दम है वो उन पापियों में कहाँ। आपके बच्चे सभी मुश्किलों को हरा कर वापस आ गए। मुझे पता था मेरे बच्चे बहुत बहादुर है। पहलवान खानदान की दी हुई शिक्षा कभी खाली नहीं जाएगी। डाकुओं के चंगुल से बचना बहुत हिम्मत का काम। अब चलो, तुम लोग थक गए हो, जाके आराम कर लो। हाँ दादी, लेकिन मुझे बाहर जाना है, एक काम है। छोरी, बाद में चली जाना। नहीं दादी, मुझे अभी जाना होगा। मैं यूं गई और यूं आई। अरे माँ, मुझे तुझसे एक बात पूछनी है। बोल। डोल। अरे मैं नाक थोड़ी ना हूं जो डोलूंगा। मैंने कहा बोल बेटा बोल। यहाँ ना, कमरे में चलते हैं। छोरा, तुझे भूख लगी होगी, तू कुछ खा ले फिर जाके आराम कर ले। नहीं दादी, भूख तो नहीं लगी है, बस थोड़ा सा दूध दे दो। दूध? दूध तो तुझे पसंद नहीं है फिर? हाँ दादी, बस आज दूध पीने की इच्छा हो रही। अच्छा ममता, जा बबल के लिए एक गिलास दूध ले आ। जी दादी जी। अरे यार ये बेटा क्या बात है, क्या है? अरे अम्मा, तुझसे एक जरूरी बात पूछनी है मुझे। क्या? ऐसे ना, पहले तू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खा कि मैं जो कुछ भी पूछूंगा तू उसका सही सही जवाब देगी। हाय हाय, ऐसे क्या पूछने वाला है? अरे ना, पहले सर पे हाथ रख के कसम खा। अच्छा बाबा, कसम दी, अब बोल। हाँ ठीक है, अब ये बता कि मेरा जन्म कैसे हुआ था? इंसानी बच्चों की तरह तेरी कोख से पैदा हुआ था या फिर किसी अंडे से निकला था? डाकुओं ने तेरे सर पे कुछ मारा तो नहीं ना? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है? पहले बता अम्मा, मुर्गी के अंडे से जैसे बच्चा निकलता मैं वैसे तो पैदा नहीं हुआ ना? नहीं मेरे लाल, तूने अंडे से नहीं, तूने मेरी कोख से जन्म लिया था। चलो ठीक है, और याद कर बबल, वो भी तेरी कोख से पैदा हुआ है या किसी अंडे से? अक्कल के अंधे, कभी तूने इंसान के बच्चे को अंडे में से निकलते हुए देखा है क्या? अरे बेटा देख, तू है सबल बबल, तुम तीनों ने मेरी कोख से ही जन्म लिया है, समझे? इसका मतलब है बबल इंसान के रूप में पैदा हुआ है और अब इंसान से इच्छाधारी नाग बन गया है। फिर तो शायद मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन पता कैसे चलेगा? क्या चाहता है? हॉस्पिटल की रिपोर्ट दिखाऊं तब मानेगा तू? अरे नाना, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। अम्मा हैं आप? जरूर डाकू ने इसके सर पे कुछ मारा है, तभी ये इस तरह की हरकतें। हे नागोमी देव, क्षमा क्षमा नागोमी देव, मैं आपके सामने फन टेकती हूँ, अपनी पूंछ रगड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती थी, मैं तो पूरी कोशिश कर रही थी पूजा में आने की, लेकिन नहीं, मैं आपको कोई सफाई नहीं दे रही हूँ, मैं बस आपसे दया चाहती हूँ। इस एक गलती को माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपको वचन देती हूँ नागोमी देव, आप जो कहेंगे जैसा कहेंगे मैं सब करूंगी, आप बस रास्ता दिखाइए, बस इस गलती का निवारण कैसे करना है ये बता दीजिए। चल
मैं आपके घर के हर एक कोने में छिड़कूंगा और उसके बाद ना रहेगा सर्प और ना रहेगा सर्पदोष। लेकिन शुरुआत बबल के कमरे से करते हैं। वो देखो प्रबल प्रबल देख क्या रहे हो? जाके लट लेकर आओ और मारो इसे। रुक जाइए, इस नाग को मारने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये बहुत खतरनाक है, काट लेगा। ये नाग बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि ये तो इसी घर का सदस्य है। एक इंसान से नाग बनकर कैसा लगता है? अच्छा, तुम कभी नहीं समझो। मैं ही समझ सकती हूँ बब्बल जी, क्योंकि मैं खुद एक इच्छाधारी नागिन हूँ। झूठ बोल रही हो तुम, सिर्फ मुझे तसल्ली देने के लिए। देखो इच्छा, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, लेकिन कुछ मुश्किलों का तोड़ प्यार के पास भी नहीं होता। नहीं बब्बल जी, यही सच्चाई है। मैं वाकई में एक इच्छाधारी नागिन हूँ। अच्छा, तुम इच्छाधारी नागिन हो तो मुझे एक नागिन बन के दिखाओ। बन के दिखाओ। बब्बल जी, मैं इस वक्त नागिन नहीं बन सकती। क्यों? अगर तुम वाकई में इच्छाधारी नागिन हो, तुम कभी भी रूप बदल सकती हो। बब्बल जी, इच्छा बहाने बनाना बंद करो। मैं जानता हूं तुम इस वक्त तो क्या, तुम कभी भी इच्छाधारी नागिन नहीं बन सकती, क्योंकि तुम इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं। देखो इच्छा, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो, उतना ही प्यार मैं तुमसे करता हूं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकता। मुझे तुमसे अलग होना होगा, और सिर्फ तुमसे ही नहीं, मुझे बाकी सबसे भी अलग होना होगा। हे नागोमी देव, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप मेरी? मैं कैसे समझाऊं बब्बल जी को कि मैं... बब्बल जी, मेरी बात का यकीन मानिए, इस वक्त मेरी शक्तियां मेरे पास नहीं, इसलिए मैं अभी जाके घर वालों को सब बताता हूं। बब्बल जी, मेरी बात तो सुनिए। बब्बल जी रुक जाइए, घर वालों को बताने की जल्दबाजी। अरे बंदूक हटा। बंदूक हटा यहाँ से। चलो घर में जो भी गाने पैसे और ला के दो मुझे। डाकू हमारे घर में? मैं पुलिस को फोन करता हूँ। बब्बल जी, पुलिस के आने तक ये लोग सब कुछ लूट कर जा चुके होंगे। हम एक काम करते हैं, आप वैसे भी इच्छाधारी नाग हैं, तो आप नाग बनकर इन डाकुओं को डराइए और यहाँ से भगा दीजिए। मैं नाग हूं। अच्छा, एक और शख्स है घर में। अबे कहाँ छुपा था तू? सरदार, मुझे तो ये पागल लग रहा है। हरकतें देखिए इसकी। बब्बल जी, आप सिर्फ दिमाग से नाग बने, शरीर से नहीं। अरे क्या फुसफुस लगा रखी, गोली मार दूंगा। नाग हूं मैं, नाग। छोड़ दे मेरे परिवार को, वरना सबको डस लूंगा। इसकी फुस कम नहीं होने वाली। बबल, बबल बेटा। बहुत वक्त हो गया, उठा खबरदार। तो मेरी इकलौती बीवी को हाथ लगाया तो धमकी। अबे हम डाकू हैं, डाकू।
सबसे पहले इसी को उठाओ। ऐसे कैसे उठा लोगे? जानते भी हो ये कौन है? इस घर के सबसे बड़े बेटे हैं, सबसे बड़े। हम सब इनसे पता है कितना प्यार करते हैं। इनके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अरे क्या बात कर रहे हो छोटे? तुम सब लोग मेरे लिए अपना कान भी दे सकते हो। लेकिन एक बात बता, अगर मैं अपने कान की जगह किसी और का कान लगाऊं तो मैं ठीक से सुन सकता हूं? क्यों नहीं सुन सकते? बिल्कुल सुन सकते हो, लेकिन अभी कान की नहीं, जान की बात हो रही है। हाँ डाकू भाई साहब, आपको क्या पता, दादी अभी के अभी इनके लिए अपनी पूरी जायदाद लिख के इनके नाम कर सकती हैं। कपाल, चुप कर। अरे रुको, मेरे को बताने दो दादी। और ममता भाभी अभी के अभी अपने सारे गहने निकाल के आपके सामने रख सकती हैं। और माँ के पास पता है कितना सोना है? कितना सारा सोना है माँ के पास, सब इन्हें दे सकती हैं वो। अच्छा, तो ये बेवकूफ तुम्हारे लिए बहुत कीमती है ना? हाँ। तो मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो ना, तो तुम लोग समझ ही गए होगे कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। खबरदार, अगर कोई अपनी जगह से हिला तो लेके चलो रे इसको। खबरदार। चल गाड़ी में इसको। गाड़ी में डाल। चल चल। बबल, उठ 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 उठ। पता नहीं कहाँ लेके गए इन्हें, लेकिन जहाँ कहीं भी लेके गए हैं, बस भगवान सही सलामत रखे। नाना छोरी, तू फिक्र ना कर, कुछ नहीं होगा हमारे प्रबल को। हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चे को वो लोग उठा कर ले गए और हम कुछ ना कर सके। अपना दिल छोटा ना कर चंचल। बंदूक के आगे हम तो क्या, कोई भी कुछ ना कर सके। बिल्कुल सही कह रही तू दादी। और तू उन डाकुओं के सामने घर में कितना जेवर है, कितनी जायदाद है, ये सब बताने की क्या जरूरत थी? वो तो मैं उनको इम्प्रेस कर रहा था। उस टाइम भाई की जान बचाने के लिए जो मेरे मन में आया मैंने बोल दिया। इसकी वजह से, इससे पूछो क्या जरूरत थी डाकू को ऐसे ऐसे करके चिढ़ाने की? यूं फुसफुस करके चिढ़ा रहा था उन्हें। अरे भैया वो तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि क्या क्योंकि? क्योंकि मैं एक इच्छाधारी नाग बन गया हूं। क्या? क्या? हाँ। बावला हो गया तू भी, तेरी भी अक्ल काम नहीं कर रही है। अरे डाकू तेरे भाई को उठा के लेके गए और तुझे अभी भी मजाक सूझ रहा है? अरे मम्मी आप क्यों रो रही है? पापा की टेंशन मत लीजिए, जो डाकू उन्हें लेकर गए थे ना, वही डाकू उन्हें छोड़ जाएंगे। अरे पापा की गलत सुनने की आदत के सामने तो अच्छे ने घुटने टेक दिए, तो ये डाकू क्या चीज है? दादी, दादी, हमें प्रबल भैया को छुड़ाना होगा। हम पुलिस स्टेशन चलते और फिर पुलिस से क्या कहेंगे छोरी कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए और कहाँ गए? दादी, मैंने उनकी गाड़ी का नंबर याद कर लिया है। हम वो पुलिस को दे देंगे, फिर पुलिस उस नंबर से उस गाड़ी तक और उस गाड़ी से डाकुओं तक पहुंच ही जाएगी। अबे एक बात बता, ये जायदाद गहना वहना मिलाकर कुल कितना माल होगा तेरे घर वालों के पास? है तो बहुत, लेकिन गिना ना आज तक। क्या बात कर रहा है? इतना है कि अब तक गिना ही नहीं? हाँ भाई, ना गिना। अरे तुम्हें शौक है तो तुम गिन लो ना। हाँ, वो तो हम गिन ही लेंगे ना। अरे कम से कम 2-3 दिन लगेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ कि सिर्फ सर के गिनोगे या पूरे शरीर के? अबे ये सर और शरीर कहाँ से आ गया बीच में? अरे अभी अभी तो इसने पूछा कि कुल मिला के घर में कितने बाल होंगे। हाँ? क्या? अब तुम बताओ कि सिर्फ सर के गिनोगे या पूरे शरीर के? हे भगवान, इसके तो दोनों कानों में हड़ताल है। अबे ये किसको उठा लाए थे हम लोग? किसको उठा लाए मतलब? अरे मुझे कोई ऐरा गहरा मत समझ। तुम्हें पता नहीं है कि मेरे परिवार वाले क्या चीज हैं।
अरे दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मुझे छुड़ाने के लिए वो आएंगे जरूर। अच्छा, देखते हैं तुम्हें छुड़ाने के लिए कौन आता है। कितने लोग थे वो? 4। और दिखने में कैसे थे? आप लोगों ने उनके चेहरे तो देखे होंगे? नहीं, चेहरे ढके थे उनके। अच्छा, तो कपड़े कैसे पहने थे उन्होंने? सबने कुर्ते पहने हुए थे, सर से लेकर पांव तक सब कुछ ढका हुआ था। इसका मतलब ये वही गैंग है, काला पत्थर गैंग। बहुत ही खतरनाक गैंग। हेलो, हाँ, लेकिन आप कैसे? मेरी बात तो सुनिए। हेलो हेलो हेलो, किसका फोन था? उन्हीं लोगों का फोन था। क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे कि 2.5 करोड़ दो, वरना प्रबल की लाश घर भेज देंगे। नहीं अम्मा जी, हमारे प्रबल को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ ना होगा चंचल, कुछ ना होगा, तू शांत रह। सोचने की बात ये है कि हम अपना सब कुछ भी बेचें, अभी 50 लाख के ऊपर नहीं होगा। 2.5 करोड़ हम लाएंगे कहाँ से? दादी, पैसे देने का तो सवाल ही नहीं उठता। हम पुलिस से मदद मांग रहे हैं और वो प्रबल भैया को जरूर लाएंगे। इंस्पेक्टर जी, मैंने आपको उस गाड़ी का नंबर भी दिया था, आप जरा। देखिए, ऐसे मामलों में गाड़ी का नंबर काम नहीं आता है। आपको क्या लगता है वो डाकू बेवकूफ है जो असली नंबर प्लेट लगा के घूमेंगे? कौशल्या जी, अब एक ही रास्ता बचता है, आप पैसों का बंदोबस्त कीजिए, बाकी सब हम संभाल लेंगे। इंस्पेक्टर जी, उन्होंने 250 नहीं 2.5 करोड़ मांगे हैं। हम इतने पैसे कहाँ से? और अगर आपके होते हुए हमें पैसे देने पड़ेंगे तो देखिए, आप मेरी बात को समझी नहीं। पैसों का बंदोबस्त करना होगा, लेकिन नोट असली नहीं नकली होंगे। नकली? नकली? हाँ, हम उन्हें गुमराह करेंगे और जब तक वो असली नकली नोटों के चक्कर से बाहर आएंगे, तब तक हम वहां जाकर उन्हें पकड़ लेंगे। मुझे नहीं लगता कि वो डाकू गुमराह होंगे, मगर आपका अनुभव ज्यादा है। हम आपका तरीका अपनाएंगे, लेकिन हम अपना तरीका भी अपनाएंगे। देखिए, आप जज्बाती हो रहे हैं, उस गैंग को हल्के में ले रहे हैं। खैर, आपको ये सब आसान लगता है तो कोशिश करके देख लीजिए। क्या बात है? अच्छा, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? बाहर सब परेशान है और तुम? उसी परेशानी का हल ढूंढने के लिए बुलाया बब्बल जी। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या कर। कैसे पहुंचे प्रबल भैया तक? एक जरिया है मेरे पास बब्बल जी। कौन सा? आपका नाक बनना काम आ सकता है। कैसे? सर, मुझे पता करना था इस नंबर की गाड़ी किसके नाम पर दर्ज है। मुझे उस आदमी का पता चाहिए था। मिल जाएगा, 1 हफ्ते बाद आइएगा। 1 हफ्ते बाद? हाँ मैडम, रूल है। लेकिन मैं इतनी देर नहीं रुक सकती, मुझे सारी जानकारी अभी चाहिए थी। वो क्या है कि हम सरकारी मुलाजिम हैं, हमें प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। जानती हूँ सर, लेकिन मामला थोड़ा गंभीर है। किसी का अपहरण हुआ है उस गाड़ी से, इसलिए मुझे उस गाड़ी की जानकारी जल्द से जल्द चाहिए थी। ऐसी बात है मैडम, तो आप पुलिस का लेटर लेकर आइए, तब मैं अपने लेवल पर कुछ कर सकता हूँ। पुलिस का लेटर? वो मैं आपको बाद में लाकर देती हूँ ना, लेकिन अभी आप जरा। बाद में नहीं, पहले पुलिस का लेटर लेकर आइए, तभी जानकारी मिलेगी। देखिए, मुझे वो जानकारी अभी के अभी चाहिए। अगर आपने नहीं दी तो क्या कर लेंगे आप? एक ऑफिसर को धमकी दे रही हैं आप? जाइए, निकल जाइए यहाँ से। 1 हफ्ते बाद आइएगा, तब मिलेगी आपको सारी जानकारी। ठीक है।
मैडम तो आप मुझे सारी जानकारी देंगे ना? जल्दी कीजिए वरना ये सब डसने में वक्त नहीं लगाएगा। करता हूँ मैडम, थोड़ा दूर कर दीजिए, नहीं काट लेगा मैडम। डरिए मत, जब तक आप मेरी बात मानेंगे तब तक ये कुछ नहीं करेगा आपको। मैं देता हूँ मैडम। जल्दी कीजिए। करो मैडम। ये रहा गाड़ी वाले का नाम और ये रहा एड्रेस। और क्या चाहिए मैडम? ये लीजिए सारी जानकारी, और कुछ चाहिए तो और भी देता हूँ मैडम, इसे ले जाइए प्लीज। थैंक यू मैडम। जी आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस तरह कभी भी कहीं भी रूप नहीं बदल सकते। किसी इच्छाधारी नाग का सामने होना आम इंसान आसानी से हजम नहीं कर सकता। अरे मुझे कौन सा इच्छाधारी नाग बनने का अनुभव है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ ना। खैर तुम ये सब छोड़ो, तुम अभी के अभी घर जाओ, घर में सब टेंशन में होंगे, संभालो उन्हें हिम्मत दो। तब तक मैं पुलिस स्टेशन जाता हूँ और एक गाड़ी की डिटेल्स देता हूँ, ठीक है? जी। जय हो। क्या हुआ भाई साहब, किसकी आवाज थी? अबे सर झुका सरदार आ रहे हैं। सरदार गा रहे हैं? अरे वाह वाह, सरदार गा भी लेते हैं, मजा आ जाएगा। सरदार आप गा भी लेते हो? एक भोजपुरी आइटम नंबर सुना दो ना। हाँ चुप कर, अपनी जुबान पर ताला लगा। हेलो 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 छोड़ो, पैसे कब दे रहे हो ये बताओ। कैसे पैसे? फिरौती के पैसे पूरे 2.5 करोड़। फिरौती के पैसे हम क्यों दे तुम्हें? तुझे अपने भाई की जान प्यारी है या नहीं? कौन सा भाई, कैसा भाई? एक मिनट रुको भाई साहब। दादी मेरा कोई भाई भी है क्या? ना ना छोरा, तेरा कोई भाई नहीं है, तेरे कोई माँ बाप नहीं है, तू तो आसमान से टपका है। मैं नवारिस? वाह दादी वाह, मतलब आज तक ये राज छुपा के रखा तूने मुझसे। कौन है मेरा बाप? चुप कर बावले, कौन मुझे दे? हेलो, देखो बेटा, मेरे पास 2.5 करोड़ तो है नहीं, हम गरीब लोग हैं, बड़ी मुश्किल से 1,51,000 जमा किए, वो चाहिए तो ले लो। अबे मैं चंदे की रकम नहीं मांग रहा हूँ, फिरौती मांग रहा हूँ, फिरौती। पूरे 2.5 करोड़ लूंगा, और अगर एक भी पैसा कम निकला तो इधर आओ। ये चीख सुनी? ये किसकी आवाज थी? ये तेरे पोते की चीख थी, और अगर फिरौती की रकम मुझे ना मिली ना तो तुझे तेरे पोते की आखिरी चीख सुनाऊंगा। सरदार को मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है? क्या हुआ इच्छा, परेशान हूँ? भागो, बात ही ऐसी है, वो प्रबल भैया उन्हें ढाकू उठाकर ले गए हैं। डाकू? डाकू मतलब चोर, लुटेरे। और पता है, प्रबल भैया को छुड़ाने के एवज में उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। उन्हें पैसे नहीं मिले तो बापू हमें प्रबल भैया को छुड़ाना है। छुड़वा लेंगे, तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ, बस ये बताओ करना क्या है? फिलहाल तो हमें उन डाकुओं तक पहुंचना है। अपहरण के लिए उन्होंने जिस गाड़ी का इस्तेमाल किया था, उस गाड़ी के मालिक का नाम पता मैंने ढूंढ लिया है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि वो जानकारी सच हो।
क्योंकि पुलिस कह रहे थे कि डाकू झूठी नंबर प्लेट भी लगा सकते हैं। अब तो बहुत मुश्किल होगा, ऐसे में उन तक कैसे पहुंचेंगे हम? एक और रास्ता है वाकू, गाड़ी के पीछे वाले दाहिने पहिए पर गुलाबी रंग का बड़ा सा डब्बा था। अब वो डब्बा ही हमें डाकुओं तक पहुंचाएगा। बब्बल जी अभी पुलिस के पास गए हैं, लेकिन पुलिस अपने तरीके से काम करेगी। तब तक हमें भी अपनी ओर से कोशिश शुरू कर देनी चाहिए। तू जाकर नागिस्तान के नागों से कह कि डाकुओं को ढूंढने में हमारी मदद करे। किसी ना किसी के जरिए कोई ना कोई सुराग मिल ही जाएगा। निश्चिंत रहो और नागिस्तान के नागों का कमाल देखो। बहुत जल्दी प्रबल अपने घर होगा, अपने परिवार के साथ। बब्बल जी, आपकी समस्या का एक हल मिल गया है। मिल गया? हाँ, अब आप फिर से एक आम इंसान बन पाएंगे। अच्छा, लेकिन कैसे? आपको बस एक बार मेरे हाथ पर काटना है। और तुम्हारे हाथ पे काटने से मैं फिर से इंसान बन जाऊंगा? हाँ, आप पहले काटिए तो सही, बाकी सब मैं आपको बाद में समझाऊंगा। नहीं, एक मिनट। मैं एक इच्छाधारी नाग हूँ। अगर मैं तुम्हें काटूंगा तो तुम पर जहर नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। और फिर भी तुम? अच्छा जहर है, ग्लूकोज नहीं है। चढ़ाने के लिए कह रही हो, तुम मर सकती हो। नहीं मरूंगी बब्बल जी, आप निश्चिंत रहिए। अरे अच्छा से कैसे तुम कह सकती हो? बब्बल जी आप अच्छा देखिए, मेरे पास एक प्लान है। हम पूरे परिवार के साथ नागुमी देव के मंदिर जाएंगे, वहां जाकर उनसे माफी मांगेंगे। मुझे पूरा यकीन है ऐसा करने पर वो हमें जरूर माफ कर देंगे और अब फिर से काम इंसान बन जाएंगे। एक मिनट, ऐसा करने से हमें नागुमी देव माफ कर देंगे, ये तुम्हें किसने बताया? बब्बल जी वो मैं आपको बाद में बता दूंगी ना। नहीं, अभी बताओ। बब्बल जी आप जानते हैं ना, मैं नागुमी देव की भक्त हूँ। मेरी श्रद्धा है उन पर। हर अच्छे बुरे हालातों में उन्होंने मुझे संभाला है। शादी के बाद मुझे उनका दर्शन करने जाना था, लेकिन नहीं जा पाई। कहीं ना कहीं इसलिए वो मुझसे नाराज है। ठीक है, तो हम दोनों जाते हैं। नहीं बब्बल जी, हम सब जाएंगे, वो भी नागुमी देव के मुख्य स्थान पर। और हम बाकी घर वालों से क्या कहेंगे? हम उन्हें क्यों लेके आए हैं? कोई ना कोई बहाना बना लेंगे बब्बल जी। आप वो सब छोड़िए, पहले मेरे हाथ पर काटिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। क्यों नहीं करेंगे बब्बल जी? ये करना जरूरी है। आपको मेरी कसम है। मैं ऐसी कोई कसम में नहीं मानता जो तुम्हारी जिंदगी को खतरे में डाल दे। मैं चाहे तो पूरी जिंदगी एक इच्छाधारी नाग बन के रह लूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ गलत हो नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मुझसे भी आपकी हालत देखी नहीं जा रही बब्बल जी, इसलिए कह रही हूँ, मान लीजिए मेरी बात। नहीं, कभी नहीं। खामोखा अम्मा के पीछे पड़ा था। वो तो बेचारी शादी करके दूसरे घर से इस घर में आई है। दादी तो उससे पहले से इस घर में है, सीनियर है। ये नागिन हुई तो चेक करता हूं। अरे ये भोपू कौन बजा रहा है? असर हो रहा है प्रबल, असर हो रहा है। तू इधर आ। अरे मेरे कानों पे अत्याचार क्यों कर रहा है तू? अत्याचार ना दादी, जांच कर रहा हूँ, जांच। जांच? कैसी जांच? अरे दादी, मैं ये देख रहा हूँ कि इस बीन की आवाज पे तुझ पे कोई असर होता है या नहीं। मेरा मतलब है कहीं तू वो इच्छाधारी नागिन तो ना है जो दादी को नागिन बोल रहा है? शर्म नहीं आती तुझे? दादी बस एक बार चेक करने दे, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि तू नागिन है या नहीं। दादी थप्पड़ मारने से पहले पूरी बात तो सुन ले। बोल, क्या बोलना चाहता है तू? बोल। ना दादी, आज ना, कल बताऊंगा, कल।
अप्पू तो गया डॉक्टर के पास, अब इस छाते की कोई जरूरत ना है। सुबह इच्छा के चक्कर में बात अधूरी रह गई। अब अच्छा मौका है, सबल की परीक्षा लेकर देखता हूं कि ये इच्छाधारी नाग है कि नहीं। छोटे, मैंने तेरे लिए एक नया घर खरीदा है। घर? मेरे लिए अलग से? भाई आप अगर मुझसे नाराज हो तो मुझे सीधा सीधा मुंह पे बोलो ना, इस तरह से मुझे घर से निकालने की क्या जरूरत है? अरे नाना छोटे, ऐसी बात ना है, तेरी सहूलियत के लिए एक घर खरीदा है। मेरी सहूलियत? अरे मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है यहाँ पे, मैं तो आप सबके साथ बहुत खुश हूँ। ना, मैं आप सबको छोड़ के अलग घर में नहीं जाऊंगा। अरे नाना छोटे, मैं तुझे हम सबसे अलग थोड़ी ना कर सकता हूँ। तू हमारे साथ रहेगा इसी घर में, और तेरा ये नया घर इसी घर में होगा। अरे इसी घर में? कैसी बातें कर रहे हो भाई, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या आप भी यार अजीब अजीब। अरे हो सके। वाह, इसमें तू आराम से रह सकता है कि नहीं? चंदन भाई, चंदन की खुशबू ही तो मेरी कमजोरी है। उसे पसंद आ रहा है ये घर। छोटे, अब एक काम कर, तू इसमें बैठ जा और चिंता मत कर, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा। क्या नहीं बताओगे? अरे यही कि तू दो दो रूप ले सकता है। थैंक यू भाई, आप अपनी आंखें बंद कर लो, मैं अपने नए घर में चला जाता हूँ, ठीक है? हाँ, आंखें बंद करो। अब खोलो। छोटे, अरे छोटे, कहाँ है तू छोटे? भाई मैं बक्से में हूँ, अपने नए घर के अंदर। ओह, अच्छा, कैसा लग रहा है? तू खुश तो है ना? हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत सारी जगह है यहाँ पे, बहुत मजा आ रहा है, मन कर रहा है पूरे दिन यहीं पे रहूं बस मैं अपने नए घर में। इसका मतलब सबल भी इच्छाधारी नाग है, और मुझे आज तक पता ही नहीं था। हे भगवान, हमारा घर नागों से भरा हुआ है। दूध पिएगा? दूध इस वक्त? अरे छोटे, तेरे अंदर गायब होने की भी शक्ति है। तू कब इस बक्से से पलंग के नीचे चला गया? क्या भाई आप भी, मैं तो इस बक्से के अंदर था ही नहीं, मैं तो तब से तख्त के नीचे था। आपने मजाक करा ना, तो मैंने तो थोड़ी सी मस्ती मैं भी कर लूं आपके साथ। लेकिन तू तो इसमें। अरे क्या भाई, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हर बार इतने अजीब अजीब से मजाक लाते कहां से हो आप? आप खुद ही सोचो, क्या मेरे जैसा हट्टा कट्टा नौजवान इस बक्से के अंदर रह सकता है? इसमें तो मेरी खुराक भी ना है। हंस रहे हो? लगता है सबल इच्छाधारी नाग नहीं है। चलो अच्छा है, मेरा एक भाई तो पूरा इंसान है। चल जल्दी कर वाकू, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अपना सबसे तेज जहर इस दूध में छोड़ दे। एक बार फिर सोच लो इच्छा, अब तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है, तुम अब एक आम इंसान हो। इतना तेज जहर तुम कैसे? प्यार में बहुत ताकत होती है वाकू, जहर तो क्या, मौत भी उसके सामने दम तोड़ सकती है। तू चिंता मत कर वाकू, मुझे कुछ नहीं होगा। चल अब ज्यादा सोच मत, अपना जहर इसमें छोड़ दे। मैं ये जहर पी लूंगी तो घर वाले मुझे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। नागोमी देव के मंदिर आने से भी मना नहीं करेंगे, बिना कोई सवाल पूछे बस वहां आ जाएंगे। जल्दी कर वाकू। ठीक हो? अच्छा, मैं ठीक हूँ वाकू। खड़क, तेरा कुश्ती का मुकाबला कैसा रहा? कैसा क्या रहा, मैं जीता। 102 किलो के पहलवान को पछाड़ा मैंने।
क्या हो गया भाई? ऐसे क्यों देख रहा? अपने बाप को कभी पहले ना देखा क्या तूने? एक नई नजर से देख रहा हूँ पिताजी। अच्छा, जरा मैंने भी तो बता, तेरी नई नजर में कौन हूँ मैं? नाग। नाग? अपने बाप को नाग कह रहा तू? तो फिर शुरू हो गया। गुरु, अरे नाना, आप सब बड़ों के होते हुए मैं गुरु कैसे बन सकता हूँ? मैं तो छोटा ही भला हूँ। मैं तो बस भाई गुरु नहीं, शुरू शुरू। खड़ाक, इन दोनों को चुप करा वरना मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। अरे भाई चुप हो जाओ, वरना तुम्हारे चक्कर में हमारा सर फूट जाएगा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। एमा, ये इच्छा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। किसी काम से बाहर गई है, आती होगी। अच्छा, अरे भाभी, अरे मेरा दूध नहीं आया, गर्म नहीं हुआ क्या अभी तक? लाई चाय हाँ दे। ये लो। अरे ये छोरी इसी घर की सैके। इच्छा, 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 क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो? भाई साहब इसे हुआ क्या? चक्कर वक्कर तो ना आ गया इसे? नाजी साहब ने डस लिया इसको। सांप ने? प्रबल, जल्दी से डॉक्टर को फोन लगा। हाँ दादी। बबल, छोरी को अंदर ले चल। छोरा, जो तूने हमारी छोरी के साथ किया, उसका धन्यवाद करने के लिए हमारे पास तो शब्द ही ना है। अरे नाजी ना, इसकी कोई जरूरत ना है। बस आप लड़की का ध्यान रखना। चलता हूँ मैं, नमस्ते। डॉक्टर साहब, अब कैसी तबीयत है छोरी की? देखिए, इन्हें किसी जहरीले सांप ने काटा है, जिसका जहर पूरे बदन में फैल चुका है। मैंने एंटीडोट इंजेक्शन तो दे दिया है, पता नहीं इसका असर हो पाएगा या नहीं। मतलब इच्छा की जान को कोई खतरा तो नहीं है ना? देखिए, अभी इसके बारे में कुछ कह पाना मुश्किल है। अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ही क्रिटिकल है। अब इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। अगर दवाइयां काम कर जाती है तब तो कोई बात नहीं, वरना ये कुछ दवाइयां हैं, मंगवा लीजिए। अच्छा, मैं चलता हूं, लेकिन आप लोगों में से किसी न किसी को इनके पास में रुकना होगा। अगर इनके शरीर पर नीले रंग का स्पॉट दिखाई दे तो तुरंत मुझे कांटेक्ट कीजिए। सबल, ये दवाई लानी है सबल। चल चल। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवा ना है जिसको देने से जिस्म का पूरा जहर निकल जाए और इच्छा बच जाए। देखिए, इसीलिए मैंने उनका ब्लड सैंपल ले लिया है, जिसे लैब में भेजकर तुरंत रिपोर्ट मंगवा लेता हूँ, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस किस्म का जहर है और कौन सी दवाई देना है। आप कुछ भी करिए डॉक्टर साहब, मेरी बहू को अच्छा कर दीजिए। देखिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश करूंगा और आई होप कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए। हे शिव जी, इच्छा की रक्षा कर, उसे ठीक कर दीजिए।
कर ली अपनी मनमानी? हमेशा ऐसे ही करती हो तुम, हमेशा मेरे लिए अपनी जिंदगी खतरे में डाल देती हो। तुम जरा भी नहीं सोचती कि मेरा क्या होगा? हाँ, इच्छा अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम नहीं जानती, मैं जी नहीं पाऊंगा। इच्छा, ऐसे कैसे नहीं जी पाएंगे? आप एक आम इंसान की जिंदगी जी पाए, तभी तो ये जद्दोजहद की है मैंने। आप जानते हैं मैं आपको तकलीफ में नहीं देख सकती। अब तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है ना? आप खामखा परेशान हो रहे हैं बब्बल जी। माना कि मैंने अपनी जिंदगी खतरे में डाली है, लेकिन मैं इस खतरे से बाहर निकलना भी जानती हूँ, तभी तो ये किया है मैंने। बब्बल जी, मैं अपने आप को कुछ होने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ बितानी है। वो तो हम जरूर बताएंगे। अच्छा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बताओ मुझे, वो मंदिर का है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। सिर्फ मुझे नहीं बब्बल जी, पूरे परिवार को ले जाना होगा। आप पहले सबको मना लीजिए, फिर मैं आपको मंदिर का रास्ता बताती हूँ। ठीक है। दादी, चाची ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ छोरा, जरूर ठीक हो जाएगी। बबल, इच्छा की तबीयत कैसी है? जैसी थी वैसी है दादी। अरे छोरे, तू चिंता मत कर। डॉक्टर साहब इच्छा का ब्लड सैंपल लेकर गए हैं ना, वो टेस्ट करके तय करेंगे कि इच्छा को कौन सी दवाई देनी है और कैसा ट्रीटमेंट देना है भाई? पिताजी, डॉक्टर को अपने हिसाब से इलाज करने दीजिए, लेकिन इच्छा खुद भी इस बीमारी का एक इलाज जानती है और उसे पक्का यकीन है कि वो उस इलाज से ठीक हो जाएगी। तो बता ना छोरा, किस बात की देर कर रहा है? इच्छा को ठीक करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दादी, इच्छा कह रही थी कि हम सबको एक साथ नागोमी देव के मंदिर जाके उनसे प्रार्थना करनी होगी। उनसे माफी मांगनी होगी कि अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हुई है तो वो हमें माफ कर दे, और ऐसा करने से नागोमी देव इच्छा को ठीक कर देंगे। नागोमी देव यानी नागों के देव? जी। ये वही है ना जिन्हें इच्छा बहुत मानती है? बब्बल, कहाँ है वो मंदिर? पिताजी, वो भी इच्छा को ही पता है। अच्छा, आप अंदर आइए ना प्लीज, आइए। चल। इच्छा, इच्छा, ये नीले दाग, इसका मतलब जहर फैल रहा है। दादी, इच्छा की हालत बिगड़ रही है। इच्छा में दादी, हमारी आवाज सुनाई दे रही है ना छोरी? देख छोरी, जो तारी श्रद्धा वो हमारी श्रद्धा। तो बता दे, वो मंदिर कहाँ है? हम सब तेरे साथ चलेंगे वहां। दादी, दादी वो मंदिर नागिस्तान में है।
पहले कानों में गड़बड़ थी, अब आंखों में भी हो गई है। नाक से बबल बन गया, ये कैसे हो सकता है? नाना, ये ना हो सकता। मेरी आंखों को जरूर धोखा हो रहा है। अरे सब कुछ डिफेक्टिव हो गया है। नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो देखा बिल्कुल सही देखा। अरे किसने क्या फेंका वो छोड़, पहले जो मैंने देखा वो बता। भैया मैं वही कह रहा हूं, आपने बिल्कुल सही देखा। प्रॉब्लम मुझ में है। देखिए भैया, आपको सुनने में